नमस्कार मित्रों, मैं भीष्मचंद नागर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गणित में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम चालू करने से पहले हम हमारा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए जानते हैं हम हमारे गणित में है क्या। तो गणित का संबंध हमारा बचपन से लेकर पूरा मृत्यु तक है। इसमें क्या है, जैसे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस वहीं पे उसका गणित चालू हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लिया, फिर हॉस्पिटल में गया, ठीक है, तो फिर वहाँ पे नर्स लोग देखेंगे ये बच्चा 2 किलो का है, ठीक है। फिर वहाँ से बच्चे का जैसी ग्रोथ होगा, फिर उसके साथ साथ उसका गणित भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर जैसे बच्चा क्लास 1 में जाएगा, फिर क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10, यहाँ से फिर गणित का लेवल बढ़ते जाएगा। फिर अब देखेंगे कि जैसे कि कोई भी बच्चा है या कोई भी स्टूडेंट है, वो 10वीं तक तो पढ़ लेगा, लेकिन 10वीं तक हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में खाली नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि 10वीं तक पढ़ाई करना है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं क्वेश्चन या एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वहाँ पे हमको एहसास होता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है, जो गणित का लेवल है, उसका 10वीं क्लास के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग एडवांस भी देखेंगे और जो लेवल तक है उसको भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो दायरा है वो मतलब कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है आज के डेट में। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उसमें मतलब संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि एग्जामिनर को तो स्टूडेंट को काटना है ना, तो उस बेसिस पे हम क्वेश्चन देखेंगे एडवांस लेवल का और बेसिक का भी। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं हम गणित। देखिए, गणित इंग्लिश नाम मैथमेटिक्स, इंग्लिश नाम मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो इंग्लिश का ये सिंगुलर वर्ब है, इंग्लिश का ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है ये, ठीक है। अब देखिए गणित से क्या अभिप्राय है, गणित से क्या अभिप्राय है? गणित से अभिप्राय है गणना, गणित से अभिप्राय है गणना, गणना या कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन। अब देखिए गणना से क्या अभिप्राय है, गणना से क्या अभिप्राय? गणना से अभिप्राय है संक्रियाएं, गणना से अभिप्राय है संक्रियाएं, ठीक है। अब संक्रियाएं में क्या आ जाएगा? प्लस, माइनस, गुणा और ये भाग, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सभी संक्रियाएं हैं। अब देखेंगे ये संक्रियाएं या तो ये ऑपरेटर है मैथ्स में। अब देखिए दोस्तों, ये संक्रियाएं और इसके साथ में डिजिट, इसके साथ में डिजिट या अंक, इसके साथ में डिजिट या अंक या पहाड़ा टेबल, ये सभी के ज्वाइंट से, ये सभी के मर्ज से हम कैलकुलेशन करेंगे। इन दोनों के ज्वाइंट से हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना, जो कि हम गणित में सॉल्व करेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए आना चाहिए कैलकुलेशन, गणना। तभी हम कहीं जाके एक बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। छोटे क्वेश्चन भी हमको जरूरत पड़ेगा ये, लेकिन कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है गणित में। गणित से ही मतलब है, गणित मतलब है ही गणना, तो हमको सबसे पहले आना चाहिए गणना। तो गणना जैसे आएगा फिर हम चालू कर देंगे गणित, ठीक है दोस्तों। अब हम चालू करेंगे यहाँ पे पहला चैप्टर संख्या पद्धति, फिर देखेंगे गणना कैसे यूज करते हैं फिर वो, ठीक है। चलिए, आज हम देखेंगे पहला चैप्टर संख्या पद्धति। इसमें संख्याओं के बारे में जानेंगे आज कि संख्याएं होती क्या है, संख्याएं कितने टाइप के होते हैं, संख्याएं का मैथ्स में यूज क्या है, वो सब देखेंगे। चलिए, यहाँ पे हेडिंग डालिए चैप्टर 1 संख्या पद्धति, चैप्टर 1 संख्या पद्धति, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, या नंबर सिस्टम। अब देखिए संख्या है क्या, अब देखिए संख्या है क्या। संख्या जो है वो अंक होता है, संख्या जो है वो अंक से मिलकर बना होता है, संख्या जो है अंक से मिलकर बना होता है। अब अंक है क्या?
अंक देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखिए गणित में 0 से लेकर 9 तक मतलब 10 अंक है। 10 अंक या डिजिट, गणित में 10 अंक है और इसी के यूज से ही बनाएंगे संख्या। अब देखिए इस अंक से हम बना लेते हैं एक संख्या, इस अंक से हम बना लेते हैं संख्या। वो देखिए चलिए 7, 5, 9, 3, 4 देखिए, ठीक है। अब देखेंगे स्थानीय मान, अब देखेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, या प्लेस वैल्यू। अब देखेंगे स्थानीय मान है क्या, स्थान मीन्स प्लेस। अब देखिए 7 का स्थानीय मान देखेंगे, 7 का स्थानीय मान बताइए। देखिए 7 के स्थानीय मान, यहाँ पे देखिए 7, तो ये 7। अब देखिए 7 के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, 4। 7 के बाद जितने अंक है उतना जीरो यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 जीरो, 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे 7 का स्थानीय मान कितना है, ये 70,000। और देखिए यहाँ पे कोई पूछेगा 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे 5, और देखिए 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, जितना अंक उतना जीरो। और देखेंगे यहाँ पे कोई पूछेगा 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3, उसके बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 जीरो यहाँ पे। 3 का स्थानीय मान इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30, ठीक है। चलिए ये स्थानीय मान हो गया। अब देखिए जातीय मान, अब देखिए जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब देखिए अब इसी संख्या में देखेंगे, इसी संख्या में देखेंगे 7, 5, 9, 3, 4। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताइए 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान बताएंगे, तो जो यहाँ पे अंक लिखे है वही उसका मान हो जाएगा, ये 7। और देखिए 5 का जातीय मान बताइए, तो यहाँ पे जो लिखा है वो, ठीक है। अब देखेंगे 9 का जातीय मान बताइए, तो यहाँ पे जो लिखा है वो 9। मतलब ये देखिए स्थानीय मान में यहाँ पे जो भी संख्या है उसके बाद कितने अंक है उतना जीरो, ये स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान में देखिए, जातीय मान में जिसको पूछेगा वही अपना आंसर होगा। जैसे कि 7 का जातीय मान बताइए तो 7, ठीक है। 5 का जातीय मान बताइए तो 5। ये लिखिए आप सभी कॉपी और पेन पकड़ के बैठिए और लिखिए भी वीडियो देख के। ये जातीय मान और जो स्थानीय मान है वो बचपन में पढ़े थे हम, बचपन में क्लास 1 क्लास 2 में, और कंप्यूटर लेवल में भी इससे क्वेश्चन कभी कभार मिल जाता है वो। अब देखेंगे संख्या, जो संख्या है वो कई अंकों से मिलकर बना होता है, या संख्या का बहुत सारा समूह होता है। तो इसी संख्या को हम क्लासिफाई करेंगे। अब संख्या का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे, वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब देखिए संख्या में बोला ना, संख्या पूरा ग्रुप में होता है, समूह में होता है। तो अब देखिए, तो समूह में होता है तो ये होगा सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए दोस्तों, हम
इसका संख्याओं का वर्गीकरण फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट में पढ़ना बहुत ही आसान होता है वो, और फ्लो चार्ट में पढ़ना तो वो दिमाग में याद भी रहता है और भूलता भी नहीं आसानी से। आप देखेंगे सम्मिश्र संख्या, ये दो टाइप का होता है सम्मिश्र संख्या, देखेंगे एक होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, या रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। अब देखेंगे दोस्तों वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यहाँ पे पहले देखते हैं काल्पनिक संख्या। जो काल्पनिक संख्या है यहाँ पर एक होता है आई को जिसे हम बोलते हैं आयोटा, आई को बोलते हैं आयोटा। यहाँ पर देखिए आई का स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, आई के स्क्वायर इक्वल टू -1 या आई इक्वल टू √(-1). ये आई का यहाँ पे काल्पनिक संख्या का संबंध हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में। ये जो काल्पनिक संख्या है, ये जो काल्पनिक संख्या वो 11th और 12th मैथ्स वाले लोग पढ़ते हैं, तो हमारी से कॉम्पिटिटिव लेवल से ज़्यादा संबंध है। तो हम अब चर्चा करेंगे पूरा वास्तविक संख्या के बारे में। तो अब वास्तविक संख्या के बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। चलिए आप लोग लिखते ही जाइए। अब देखेंगे वास्तविक संख्या है क्या। आप जितने भी पढ़ते हो ना, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, ये सभी वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये पूरा टाइप्स है पूरा रियल नंबर के, प्राकृतिक संख्या के। अब देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अब देखिए जो वास्तविक संख्या है वो दो भाग में बटा हुआ है। ये वास्तविक संख्या दो भाग में बटा हुआ है। ये एक है पूर्णांक, एक है पूर्णांक जिसे हम बोलते हैं इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर, और एक दूसरा है दशमलव, दूसरा है दशमलव जिसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब देखेंगे दोस्तों जो पूर्णांक है, जो पूर्णांक है वो फिर से तीन भागों में बटा होता है। ये जो पूर्णांक है ये तीन भाग में बटा होता है। ये यहाँ पे देखेंगे धन पूर्णांक, यहाँ पे है ये धन पूर्णांक, यहाँ पे पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या, और एक होता है तीसरा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। यहाँ पे देखिए जो दशमलव है ये दो भाग में बटा होता है। ये होता है परिमेय संख्या, ये होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इधर अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब देखेंगे धन पूर्णांक, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और ये है परफेक्ट नंबर। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं रैशनल, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या इरेशनल, परिमेय संख्या इरेशनल नंबर। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान देंगे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक है क्या? धन पूर्णांक को भी हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, इसी को बोलते हैं धन पूर्णांक या
प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक या नेचुरल नंबर। अब देखिए धन पूर्णांक है क्या, धन पूर्णांक है क्या, अब देखेंगे धन पूर्णांक जब हम किसी वस्तु को गिनते हैं, जब हम किसी वस्तु को गिनते हैं और उसके लिए हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं, जब हम किसी संख्या को गिनते हैं और उसके लिए हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं उसे हम धन पूर्णांक बोलते हैं, उसे हम धन पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे धन पूर्णांक के अंतर्गत क्या आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, पूरा इनफाइनाइट तक। धन पूर्णांक 1 से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक। अब देखिए ऋण पूर्णांक है क्या, परफेक्ट नंबर, ये पूर्ण पूर्णांक देखिए परफेक्ट नंबर। यहाँ पे देखिए धन पूर्णांक में यदि 0 मिला दे, धन पूर्णांक में यहाँ पे 0 और ये पूरा धन पूर्णांक, जैसे कि 1 2 कहाँ तक है, पूरा इनफाइनाइट तक। धन पूर्णांक में यदि 0 मिला दे तो वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। अब देखिए ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक में देखिए माइनस इनफाइनाइट से ये -3 -2 -1, ये हम बोल सकते हैं जो ऋण पूर्णांक है वो धन पूर्णांक के जितने भी संख्या है उसमें हम माइनस लगा देंगे तो वह हमारा ऋण पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे धन पूर्णांक हो गया। चलिए अब ये धन पूर्णांक फिर कितने भागों में बटा है वो देखेंगे। आप लिखिए क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन मिलते हैं हमको एग्जाम में, इसके डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये हम छोड़ भी नहीं सकते। चलिए अब हम देखेंगे धन पूर्णांक, अब हम देखेंगे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे देखिए जो धन पूर्णांक है ये 2 भाग में होता है। ये धन पूर्णांक जो है वो 2 भाग में होता है, ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, या अभाज्य संख्या, या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम एक और नाम देते हैं रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, या और इसको बोल देते हैं प्राइम नंबर, ये इसको और बोल देते हैं प्राइम नंबर। अब ध्यान देंगे सभी कि भाज्य संख्या है क्या। अब देखिए भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी भाग चले जाए, अन्य किसी से भी भाग चले जाए वो कहलाएगा भाज्य संख्या। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल देखेंगे इसका, तो यहाँ पे चालू हो जाता है 4 देखिए 1 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, लेकिन ये 2 से भी जाएगा, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त और जिससे डिवाइड होगा वो कहलाएगा भाज्य संख्या। 4 6 जो है वो 3 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा। 8 देखिए 8 2 से भी 4 से भी, और देखिए यहाँ पे 9 सो ऑन। तो जो ये एग्जाम्पल है हमारा भाज्य संख्या का। अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में देखिए इसमें क्या है, एक व यहाँ पे देखिए केवल एक व स्वयं भाज्य संख्या रूट संख्या देखिए प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी से भाग न जाए, वे संख्याएं जो केवल, ध्यान देंगे केवल एक और स्वयं से ही भाग जाना चाहिए वो कहलाएगा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आएगा 2 पे देखिए 2 खुद से जाएगा और 1 से जाएगा, 3 5 2 3 5 6, यहाँ पे देखिए 6 जो है वो 2 से भी चला जाता है 3 से भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या केवल एक व स्वयं से ही जाना चाहिए, तो 2 3 5 7
2 3 5 7, यहाँ पे 11 13 17, तो ऐसे बहुत है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है एक से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है। देखिए 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे बताएंगे 25। 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है, 25, 25। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे देखेंगे। भाज्य और अभाज्य समझ आगे होगा। ठीक है, चलिए वो आप लिखिए भी। अब आप ध्यान देंगे यहां पर भाज्य में 1 और अभाज्य में भी 1, दोनों में नहीं आया, तो 1 है क्या उसमें देखते हैं हम। चलिए 1 के बारे में देख लेते हैं। 1 में देखेंगे हम, भाज्य के लिए क्या चाहिए हमको, 1 और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से भी भाग जाना चाहिए, वो कहलाएगा हमारा भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या केवल 1 और स्वयं से ही भाग जाना चाहिए, वो कहलाएगा भाज्य संख्या। अब देखिए 1 का देखिए, इसके और कोई फैक्टर है क्या, यहाँ पे देखिए अब अभाज्य संख्या में 2 फैक्टर है, 1 और स्वयं, और यहाँ पर इसके कोई फैक्टर है नहीं है, खाली 1। इसके कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका कोई फैक्टर नहीं। और देखिए 1 का गुना आप कितने में बार कीजिए, एक गुना 1 आप 1000 बार कीजिए, उसका मान 1 ही आएगा। तो इसका कोई फैक्टर है, और फैक्टर तो क्या है, स्वयं बस है, और कोई है क्या फैक्टर, और कोई नहीं है। तो देखिए ये तो इसका कोई फैक्टर भी नहीं है, 1 के अलावा फैक्टर भी नहीं है, और ये भाज्य भी नहीं है, और ये अभाज्य भी नहीं है। ये भाज्य संख्या भी नहीं और ये अभाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये लिखिए आप। इसके बाद आएंगे भाज्य हो गया। अब देखेंगे दशमलव, डेसिमल नंबर। डेसिमल में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज से तो बहुत ही ज़्यादा, पेपर में एग्जाम में सीधे आता है, बताइए कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए दशमलव संख्याएं, देखिए दशमलव संख्याएं या डेसिमल नंबर, मैंने बोले इसके 2 हिस्से हैं, इसके 2 हिस्से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए ये क्या है, रेशनल और ये इरेशनल। अब देखेंगे परिमेय संख्या में है क्या, यहाँ पे देखिए जो भी दशमलव में मान मिलेगा ये हमको p/q के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर q ≠ 0 होना चाहिए, और ये p/q के फॉर्म में नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखिए p/q है क्या, p/q जैसे कि 1/3, ठीक है 1/3, और देखिए 20/3, देखिए 20/6 लीजिए, ये सब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखना p/q है, q ≠ 0 है। यहाँ पे देखेंगे यदि q को अपन 0 ले लेंगे, यदि q के बराबर 0 लेते हैं हम, और यहाँ पे देखिए 1/0 कर देंगे, तो इसका मान चला जाएगा अनंत। 1/0 का मान अनंत, तो अनंत तो दशमलव में नहीं आएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है ये। ठीक है, तो ये है p/q। और देखिए यहाँ पर जो है, इसमें जो दशमलव के बाद जो वर्ड होंगे वो रिपीट होगा, और साथ ही साथ ये टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉन रिपीट होगा ये, और साथ ही नॉन
टर्मिनेट। अब यहाँ पे देखिए टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का मतलब है क्या। जैसे कि मैंने 1/6 लिखा है यहाँ पे, 1/3 लिखा है यहाँ पे, 1/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0.3333। ये कहाँ तक जाएगा, पूरा अनंत तक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये, तो इसको हम टर्मिनेट कर देंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये। सेकंड देखिए टर्मिनेट होगा ये, जैसे कि 1/3 है यहाँ पे, यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो ये पॉइंट, ये 3, उसके बाद आप बार लगाइए। यहाँ पे बार का मतलब है क्या, ये रिपीटेड को बताएगा। ये बार जैसे लगाए तो जो रिपीट हो रहा था वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और यहाँ पे एग्जाम्पल और लिखिए 22/7। और देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आएगा पाई का मान √2, √3, √5। अब देखिए दोस्तों जो पाई का मान है वो 3.141, ये और भी जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये क्या है, नॉन रिपीट, ये रिपीट नहीं होने वाला। देखिए 1, 4, 1 डिफरेंट आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए 3 ही आया था, यहाँ पे अलग अलग है, तो ये रिपीट नहीं हुआ। और दूसरा इसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो जो पाई का मान है 3.11141, ये बहुत दूर तक है। ये जो इसका मान है दशमलव के बाद जो संख्या है वो हजारों में है, ये हजारों में, बहुत ही ज़्यादा है ये। ठीक दोस्तों, और देखिए √2 का मान देखिए 1.41414। आप निकालिए, ये बढ़ते ही जाएगा और ये कभी रुकने वाला नहीं, ये निकलते ही जाएगा। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं 1.41 ही ले लेते हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये लिखिए। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे अभाज्य के। देखिए अभाज्य के और भी 2 या 3 टाइप है और, तो हम देखेंगे सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या इसे अब बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब देखिए सभाज्य संख्या है क्या, हमने अभाज्य संख्या देख लिया। अब यहाँ पे देखिए सअभाज्य संख्या, तो इसका डेफिनेशन है क्या, वे अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 आता है, वे अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 आता है वो क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए स मतलब साथ में रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 भाज्य संख्या है, 3 विभाज्य संख्या है, ये क्या कहलाएगा, सभाज्य संख्या। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का यदि HCF निकालेंगे तो वो 1 के बराबर है, वो 1 के बराबर आएगा इन दोनों का HCF। और देखिए यहाँ पे 5 और 7 लीजिए, ये भी सभाज्य संख्या है। और देखिए 11 और यहाँ पे 13 भी लीजिए। अब देखिए डेफिनेशन में क्या, अभाज्य संख्याएं का पेयर या जोड़ा क्या कहलाएगा, सभाज्य संख्या। और इनका HCF कितना आएगा, इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1। HCF हम LCM और HCF वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू।